गाइज आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक एआई टूल के बारे में। एंड इस एआई टूल का यूज करके आप पूरी पूरी प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हो। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट एक कमांड देना है कि आप किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन बनवाना चाहते हो एंड दैट टूल विल क्रिएट द होल प्रेजेंटेशन एंड दोज प्रेजेंटेशन इज रियली कैप्टिवेटिंग, इतने अच्छे फॉर्मेट के साथ। एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि आपको पूरी स्लाइड का स्क्रिप्ट कैसे लिखना है। सो आई टेल यू चैट जीपीटी का यूज करके हम कितनी अच्छी पूरी स्लाइड का कंटेंट लिखवाएंगे एंड देन वी आर गोइंग टू पेस्ट द सेम कंटेंट ऑन द एआई टूल। एक एआई टूल है जो कि मैं बताऊंगी आपको कौन सी एआई टूल है। उस पर आपको पूरा कंटेंट जो हमने चैट जीपीटी से लिखवाया है उसे हमें उस टूल पे पेस्ट करना है एंड दैट टूल विल क्रिएट द होल प्रेजेंटेशन। एंड देन देर आर टन्स ऑफ ऑप्शंस देयर, if you want to change the layout of the presentation, if you want to any additional text और आपको कोई अलग से images images icons कुछ भी ऐड करना है, that you can do that। So पहले क्या होता था कि फॉर एग्जाम्पल मे बी जब भी आप वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, तो हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है। कई बार क्या होता है वी आर नॉट श्योर कि पावर पॉइंट कैसे बनाना होगा, और कई बार हमें क्या होता है ओ माई गॉड वी नीड टू स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम सर्चिंग द कंटेंट, राइटिंग द कंटेंट, एंड देन उसके बाद फिर हमें अपनी प्रेजेंटेशन बनानी होगी, वो फॉर्मेट चूज करना होगा एंड दैट टेक यूजुअली अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। मुझे लगता है कि अगर एक अच्छी प्रेजेंटेशन बनाना हो तो इट्स नॉट लाइक कि आज बैठे और आज की आज बन गई। आपको 5-6 डेज देने पड़ते। लाइक आपने कभी पूरा मे बी आपने पूरी पढ़ाई करी, एनालिसिस करी, उसके बाद यू विल गेट द कंटेंट, उसके बाद आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी होगी, उसके लिए आपको टूल का यूज करना पड़ेगा। यू हैव टू नो कि आपको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे यूज करना है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं एंड दैट रिक्वायर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू क्रिएट अ गुड प्रेजेंटेशन। सो आई नो आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, तो मुझे डे टू डे लाइफ में बहुत सारे ऐसे प्रेजेंटेशन क्रिएट करने पड़ते हैं एंड आई नो इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग टास्क। सो आई need to dedicate good amount of time for the presentation creation. So I was just exploring this AI, so I found one tool and आपको क्या करना है कि इस टूल को जस्ट कमांड देना है, दैट टूल विल जनरेट द होल प्रेजेंटेशन। तो आप इस टूल पे कमांड दे के भी आप पूरा प्रेजेंटेशन जनरेट करा सकते हो, या आप चैट जीपीटी का सपोर्ट लेके चैट जीपीटी से आप पूरा स्क्रिप्ट लिखवा लो कि फॉर एग्जाम्पल आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक प्रेजेंटेशन बनवानी है कि हाउ दिस एआई इज गोइंग टू इम्पैक्ट द जॉब्स एंड विल एआई विल रिप्लेस द ह्यूमन बींग्स और नॉट। तो कैसे ये एआई जो है वो जॉब्स को इम्पैक्ट करेगी एंड क्या ये एआई ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस करेगी। तो ऐसा करके आप एक प्रॉम्प्ट देना है आपको चैट जीपीटी को कि कैन यू राइट अ स्क्रिप्ट फॉर द प्रेजेंटेशन एंड दिस इज द टॉपिक। सो चैट जीपीटी क्या करेगा, पूरी आपकी प्रेजेंटेशन की स्क्रिप्ट लिख देगा एंड देन यू विल कॉपी दैट स्क्रिप्ट एंड पेस्ट ऑन दैट एआई टूल एंड दैट टूल विल जनरेट द होल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फॉर यू। एंड या गाइज आई एम नॉट joking, it's really true because I am just using these tools and exploring these tools and I found pretty useful because if you are someone बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है या जिन्हें डे टू डे लाइफ में प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, सो दिस टूल इज वेरी हेल्पफुल फॉर देम। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड मैं आपको दिखाती हूँ। दिस एआई इज crazy. I mean, I can say that if you are living in this generation, then you must need to AI because AI is not going to replace you. One thing I would like to mention here, but the person who know this artificial intelligence will definitely replace you. For example, मुझे I can say that 1 year ago I was not sure what is ChatGPT. I know ChatGPT is in the market, but I don't know how to use the ChatGPT. But I was listening a lot more newses and reading the articles and all कि AI जो है बहुत ज़्यादा ह्यूमन बीइंग का काम आसान कर देगी, बहुत सारी जॉब्स को ले लेगी. So I was not sure about that. But since I am using started using this AI, so I can say that AI तो आपकी जॉब नहीं लेने वाली है फॉर श्योर, बट द पर्सन जिसे AI आती है वो ज़रूर आपकी जॉब ले लेगा। बिकॉज अगर आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे तो फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है जिसे AI नहीं आती है एंड देन देर इज वन पर्सन हु नो हाउ टू यूज दिस AI टूल्स, हाउ दिस AI इज वर्किंग। सो डेफिनेटली उस जॉब के लिए वो आपको प्रेफर नहीं करेंगे, वो उस पर्सन को प्रेफर करेंगे जिसे AI आती है। So I do not want you to go into that situation. So that's where
go and watch this video and learn this AI things, because I am creating, bunch amount of video for this AI things. So let me share my screen and then I'll tell you कि हम चैट जीपीटी के थ्रू कैसे प्रॉम्प्ट देके पूरी स्क्रिप्ट लिखवाएंगे, एंड देन फिर कैसे हम AI टूल का यूज करके पूरी प्रेजेंटेशन बनवाएंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. मैंने क्या किया है, मैंने जस्ट सिंपली चैट जीपीटी को लॉग इन किया है. तो पहले मैं ऐसे कुछ हिट एंड ट्रायल्स कर रही थी एंड बहुत सारे ऐसे कमांड्स दे रही थी चैट जीपीटी को, जिससे आप देख सकते हो कि यहाँ कुछ ऑलरेडी जनरेटेड है, बट आप उस पर फोकस मत करो. यहाँ पे देखो ये चैट जीपीटी है, कुछ नहीं. जब आप चैट जीपीटी ओपन करोगे तो आपकी चैट जीपीटी बिल्कुल क्लीन रहेगी. एंड व्हाट यू कैन डू, आपको प्रॉम्प्ट लिखना होगा. प्रॉम्प्ट इज नथिंग बट कमांड. तो हमें किस टॉपिक पे प्रेजेंटेशन जनरेट करानी है वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है, प्लीज हेल्प मी क्रिएट अ 10 स्लाइड डेक प्रेजेंटेशन ऑन द इम्पैक्ट ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉब एंड हाउ AI विल enhance our productivity and will AI replace the human beings. तो मैंने यहाँ पे इसको कमांड दिया है कि मुझे एक 10 स्लाइड डेक की प्रेजेंटेशन बनवानी है, जिसका की टॉपिक होगा इम्पैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जॉब्स पर, और कैसे AI हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगी और क्या AI जो है ह्यूमन बींग्स को रिप्लेस कर देगी. तो अभी आई सिंपली क्लिक हियर. यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी, आप देखोगे कि AI पूरी स्क्रिप्ट राइट करेगी. सो लेट मी क्लिक हियर. सो मैंने यहाँ पे अभी क्लिक कर दिया. सो सी आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी जो है वो पूरी स्लाइड डेक लिख रही है. सो आई मीन चैट जीपीटी ऑल्सो टेक्स अमाउंट ऑफ टाइम टू थिंकिंग. तो सी यहाँ पे पूरी प्रेजेंटेशन बन के हमारी रेडी हो गई है. बट अगर आपको लगता है कि आप क्या कर सकते हो, आप एक बार गो थ्रू कर लो कि क्या जो चैट जीपीटी ने जनरेट किया आप उससे सेटिस्फाइड हो या नहीं. अगर आपको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारी जो स्लाइड डेक 2 है उसे और एलेबोरेट करना है, या कोई सी भी स्लाइड डेक है तो उसे आपको और एलेबोरेट करना है, तो आपको क्या करना होगा, आपको AI को प्रॉम्प्ट देना होगा. फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव वन प्रॉम्प्ट, AI प्लीज एलेबोरेट ऑन प्लीज एलेबोरेट स्लाइड 9. तो मुझे लगता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरी स्लाइड 9 जो है वो बहुत ज़्यादा, उसमें कम इन्फॉर्मेशन है एंड आई वॉन्ट टू एलेबोरेट स्लाइड. सो आप देखोगे कि चैट जीपीटी अभी क्या करेगा, स्लाइड 9 का जो कंटेंट है आप देखो उसे कितना ज़्यादा एलेबोरेट कर दिया है चैट जीपीटी ने. तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोई सी भी चीज़ें हैं जो सफिशिएंट नहीं है फॉर एग्जांपल, या आपको उसमें और एक्सपैंड कराना है या और चीज़ें, तो आप जस्ट उसको जैसे जैसे कमांड देते जाओगे AI वैसे वैसे वर्क करता जाएगा. सो इट इज़ वेरी सिंपल टू यूज़. और अब मुझे लगता है कि मुझे टॉपिक के सजेशंस चाहिए, मतलब टाइटल के सजेशंस चाहिए. तो मैं अभी एक कमांड लिखूंगी यहाँ पे, तो अभी मैंने AI को कमांड दिया कि प्लीज गिव मी 10 टाइटल सजेशन ऑन द स्लाइड डेक टाइटल. तो अभी आप देखोगे कि इसने क्या किया है, पूरा यहाँ पे हमें सजेशंस दे दिया है. नेविगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन जॉब और हरासिंग AI, एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड ह्यूमन लेबर, द फ्यूचर ऑफ वर्क, AI इन्फ्लुएंसेस ऑन जॉब्स डायनेमिक्स. एंड देन आप देख सकते हो कि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे AI ने हमें सजेस्ट कर दिया है. तो आप जैसे भी प्रॉम्प्ट देना चाहोगे, आपको कोई चीज़ को सॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है, या फिर आपको कोई टाइटल का सजेशंस चाहिए अपनी स्लाइड डेक के लिए, तो AI पूरी चीज़ों को जनरेट कर देगा. अगर आप चाहते हो कि आपकी ये जो प्रेजेंटेशन है वो हिंदी में आपको लिखवानी है, दैट यू कैन डू टू फ्रॉम दी चैट जीपीटी. तो मैं आपको एक बारी दिखाती हूँ. यहाँ पे आपको क्या करना है, तो यहाँ मैंने पूरा टॉपिक लिख दिया एंड देन आई विल राइट इन हिंदी. तो आपको किसी भी लैंग्वेज में करवानी है, इट्स नॉट लाइक जस्ट हिंदी. तो चैट जीपीटी क्या करेगा, पूरा हिंदी में उस चीज़ को लिख देगा, या जिस भी लैंग्वेज का आप प्रॉम्प्ट दोगे तो वो उस चीज़ में कर देगा. सो आप देख सकते हो कि हमें मेहनत भी नहीं करना पड़ा कंटेंट को सर्च करने के लिए. हमने जस्ट चैट जीपीटी का यूज़ किया, चैट जीपीटी को सही कमांड दिया. कमांड मीन्स प्रॉम्प्ट. तो हमने चैट जीपीटी को बोला और चैट जीपीटी पूरी चीज़ें हमारी लिख दी. सो इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ गाइज चैट जीपीटी. बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चैट जीपीटी को सही कमांड देना पड़ेगा. आपका कमांड जितना अच्छा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेगली बोलती कि
प्लीज क्रिएट प्रेजेंटेशन ऑन दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और मैंने स्लाइड नंबर भी नहीं बताया था कि मुझे कितने स्लाइड डेक की चाहिए, तो ये वेगली क्रिएट कर देता। बट मैंने इसको बताया कि मुझे 10 स्लाइड डेक की प्रेजेंटेशन चाहिए जो कि इस टॉपिक पे होनी चाहिए, और ये टॉपिक भी कवर होना चाहिए। तो उसके बेसिस पे आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी ने मेरी प्रेजेंटेशन की स्क्रिप्ट कितनी अच्छी लिखी है। मैंने उससे टाइटल पूछा, मैंने उसको बोला कि आप ये वाला स्लाइड डेक एलोबोरेट कर दोगे क्या, सो चैट जीपीटी हैज एलोबोरेटेड दैट स्लाइड डेक। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव द राइट प्रॉम्प्ट इन ऑर्डर टू गेट द बेस्ट रिजल्ट। तो प्रॉम्प्ट बहुत मैटर करता है, दैट आई कैन से दैट। और मैं आपको मे बी इन फ्यूचर आई विल क्रिएट वन वीडियो की प्रॉम्प्ट कैसे आप अच्छा लिख सकते हो, सो दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो उस पर भी मैं वीडियो क्रिएट करूंगी, मैं आपको दिखाऊंगी। बट या दिस इज हाउ वी use the chat gpt to write the script for the प्रेजेंटेशन। सो लेट मी कॉपी दिस स्क्रिप्ट, और उसके बाद फिर मैं टूल का यूज करके आपको दिखाती हूँ कि हमें कैसे पूरी प्रेजेंटेशन बनानी है। सो या दिस इज द स्लाइड डेक। तो अभी मैं इसको एक बारी कॉपी कर लेती हूँ जो चैट जीपीटी ने हमारा पूरा बना रखा है। सो आई एम गोइंग टू कॉपी दिस दिस कंटेंट। सो लेट मी कॉपी until here। सो मैंने अभी इसे कॉपी कर लिया है। नाउ आई विल मूव टूवर्ड्स दी टूल। सो द टूल नेम इज गामा एआई। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टूल का नाम है गामा एआई। तो आपको सिंपली गूगल पे गामा एआई टाइप करना है एंड ये ओपन होगा, एंड दिस इज द फ्री टूल। आपको कुछ नहीं करना है, एंड देन मे बी इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम यूजर देन यू नीड टू लॉग इन। आप अपनी जीमेल आईडी का यूज करके या फिर आपकी माइक्रोसॉफ्ट या कोई सी भी आईडी है तो आप उसका यूज करके आप पूरा आई मीन लॉग इन कर सकते हो। आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, मे बी योर नंबर, आईडी, नेम, एंड देन नीड टू आपको पासवर्ड ऐड करना पड़ेगा, जो भी आप पासवर्ड अपनी इस टूल के लिए करना चाहते हो, तो इट्स अप टू यू। एंड देन इन एडिशन टू दैट ये पूछेगा कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो या आपने खुद के लिए ले रहे हो, सो दैट इज ऑल यू नीड टू गिव। तो दैट्स हाउ यू विल लॉग इन। बहुत ही सिंपल है, जैसे हम सारे टूल्स पे लॉग इन करते हैं, इट्स वेरी सिंपल। आपको गामा.ai टाइप करना है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है। आप देख सकते हो पेस्ट इन टेक्स्ट, जनरेट और इम्पोर्ट अ फाइल। तो अभी तो हमने चैट जीपीटी से पूरी स्क्रिप्ट लिखवा ली है, तो हम ये वाला फीचर यूज करेंगे। या तो अगर आपको चैट जीपीटी का यूज नहीं करना है तो चैट जीपीटी ऑलरेडी इनबिल्ट है इस एप्लीकेशन में। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे हमने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट दिया था, सिंपली इस टूल को भी प्रॉम्प्ट देंगे एंड दिस टूल विल जनरेट द होल प्रेजेंटेशन फॉर मी। एंड देन अगर आपके पास या तो कोई फाइल ऑलरेडी प्रेजेंट है तो आप उसे अपलोड कर दोगे, देन उसके अकॉर्डिंग भी वो पूरी प्रेजेंटेशन बना देगा। सो देयर आर टन्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, इट्स अप टू यू विच ऑप्शन यू वांट टू चूज। सो नाउ आई एम गोइंग विद द फर्स्ट वन। ओके, तो मैं अभी इससे कंटिन्यू करती हूँ, और यहाँ पे मैंने अपना जो है स्क्रिप्ट मैंने ऑलरेडी लिख लिया, तो मैं इसे यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। एंड देन व्हाट यू विल डू, मैं आपको और भी जो ऑप्शंस है यहाँ पे अवेलेबल वो मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो हम इससे पूरा प्रेजेंटेशन बनवा सकते हैं, या डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखवा सकते हैं, या वेब पेज के उस पर भी वो कन्वर्ट करा सकते हैं। बट आर फोकस इज प्रेजेंटेशन, तो मैं प्रेजेंटेशन पे फोकस करती हूँ। एंड देन हमारी पूरी स्क्रिप्ट रेडी है, एंड देन हमने प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर दिया। नाउ आई विल हिट ऑन द कंटिन्यू बटन। तो अभी मैं कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर दिया है। सो ये क्या कर रहा है, ये कॉन्फ़िगर कर रहा है उस इंफॉर्मेशन को, एंड देन दिस विल आई मीन देयर आर सम अदर ऑप्शंस अवेलेबल एज वेल इस चीज़ को एनहेंस करने के लिए। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि आप इस इंफॉर्मेशन को और अच्छा भी इन्हांस कर सकते हो, इसे आप कंडेंस भी कर सकते हो, या आई मीन अगर आपको लगता है आपको ब्रीफ करना है मीडियम, या आपको और भी डिटेल्ड करना है, तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करोगे। या आप राइट कर सकते हो कि आप मे बी इसे किसके लिए बना रहे हो, मे बी वर्किंग प्रोफेशनल के लिए बना रहे हो, स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हो, या आपका क्या एम है इस प्रेजेंटेशन का, आप किसको प्रेजेंट करने जा रहे हो। एंड देन टोन क्या होनी चाहिए, प्रोफेशनल होनी चाहिए, इन्फॉर्मेटिव होनी चाहिए, तो वो चीज़ आपको कुछ ऐड करनी पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छे अच्छे फीचर्स अवेलेबल है दैट आई वॉन्ट टू शो यू। तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं जो भी सेलेक्टेड है उसके साथ ही जा रही हूँ। एंड देन यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस भी अवेलेबल है कि आपको इंग्लिश में लिखना है या कौन सी ऑप्शंस में आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है। सो देयर आर टन्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। या आपको कोई इमेज सेलेक्ट करनी है, फॉर्मेट कोई सा भी सेलेक्ट करना है, तो इट्स अप टू यू इफ यू वांट टू एक्सप्लोर एनी फीचर और इफ यू वांट टू गो विथ any of that. So for me I think I'll go with the default one which is already selected here. I'm not going to choose anything, but yeah, once the presentation will be created at that stage I'll tell you कि कैसे चीजें change करनी है. So for now I'll hit on the continue option. So let me hit on the continue options. तो अभी you will see कि this AI is generating presentation. So this will
create the presentation. So what I'll do, maybe do I want to select any theme? So maybe I'll choose this one and hit on the generate button. So now you will see this tool is generating my presentation, and within a second my whole presentation will be ready. So आप देख सकते हो कि कितनी इजी तरीके से ये जो AI टूल है हमारी पूरी प्रेजेंटेशन को लिख रहा है। हमें कुछ भी मेहनत नहीं करना पड़ा, ना ही हमने वो सेलेक्ट करना पड़ा, लाइक ना ही हमें स्क्रिप्ट राइटिंग करनी पड़ी, ना ही हमें टूल्स के लिए ना ही हमें पावर पॉइंट का यूज़ करना पड़ा, ना ही टेम्पलेट सेलेक्ट करने पड़े। एवरीथिंग इज डन बाय द AI, एंड आई डोंट थिंक सो कि अगर हमें करना पड़ता तो इट विल टेक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये प्रेजेंटेशन टूल ने हमारी जनरेट किया है। सो आई विल शो यू वन बाय वन। तो यहाँ पे क्या करते हो, अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो। जॉब्स इन IT, अगर आपको कुछ भी ऐड या एडिट आपको लगता है कि कुछ भी आपको रीवर्ड करना है या डिलीट, तो यू कैन सिंपली डू दैट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि हाँ, बाय लिमिटलेस शिवांगी, द रीजन बीइंग बिकॉज मैंने इसी नाम से लॉग इन किया, दैट्स व्हाई इट्स कमिंग एज अ लिमिटलेस शिवांगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ, बहुत सारे ऑप्शन है। लेआउट, अगर आप लेआउट्स बदलना चाहते हो, 2 कॉलम की जगह 3 कॉलम करना चाहते हो, तो देर आर टन्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल। आपको कोई सा भी लेआउट चेंज करना है तो आप लेआउट्स चेंज कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू गो, बट आई जस्ट वांट टू आपको शो करना है कि अगर आपको कुछ और ऐड करना है या फिर आपको कुछ भी कुछ आपको हेडिंग्स ऐड करनी है या कुछ, तो आप देख सकते हो कि इट्स अप टू यू कि आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो। आपको टेबल चेंज, देखो यहाँ पे मैंने टेबल्स ऐड किया, बट आई डू नॉट वांट दैट टेबल, तो आप देख सकते हो कि आप इसे कट कर सकते हो। तो बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल है यहाँ पे। एंड देन आप और भी चीज़ें, अगर आपको कोई इमेज डालनी है तो आप इस इमेज को अपलोड भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आई, तो आप देख सकते हो अगर आपका कोई URL है, आप वो भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको गूगल से कोई इमेज लेनी है तो आप वो भी कर सकते हो। AI से इमेज जनरेट करना चाहते हो, वो भी कोई आइकन्स डालना चाहते हो फॉर एग्जांपल, तो आप वो भी कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं इमेजेस ऐड करने के लिए। इट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू गो। तो आप ये वाला फीचर्स यूज़ कर सकते हो, इमेज वाला। एंड देन वीडियो, अगर आपको कोई वीडियो ऐड करना है, तो यूट्यूब का वीडियो ऐड करना है तो आप सिंपली लिंक ऐड कर सकते हो, टिकटॉक, स्पॉटिफाई। सो इट्स अप टू यू। आप देख सकते हो कितने सारे फीचर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड देन आपको कोई वेब पेज से रिलेटेड कुछ भी लिंक एम्बेड करना है यहाँ पे, वो भी आप कर सकते हो, या फिर आपको कुछ और भी टाइप करना है एडिशनल और सो मेनी थिंग्स यू कैन डू हियर। सो आप देख सकते हो। सिमिलरली अगर आपको थीम चेंज करना है, इफ़ यू थिंक कि आपको फॉर एग्जांपल इस वाले थीम के साथ जाना है, तो यू विल क्लिक हियर एंड देन यू विल सी कि थीम्स जो है वो आपके चेंज होते जा रहे हैं। सो आई वॉन्ट दिस वन, सो दिस इज़ लुकिंग प्रीटी गुड। सो ऐसा करके आप थीम्स चेंज कर सकते हो, आप इसे शेयर कर सकते हो, आप इसे प्रेजेंटेशन के फॉर्म में देख सकते हो कि कैसे ये प्रेजेंट होगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। सो इफ़ यू हैव नॉट येट यूज्ड दिस वन, आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू गो एंड यूज़ दिस टूल। आप देख सकते हो कि कितना ईजी था ये प्रेजेंटेशन बनाना। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस काइंड ऑफ थिंग। आप बहुत ही ईजिली इस चीज़ को बना सकते हो, यूज़ कर सकते हो। एंड दिस टूल इज़ प्रिटी गुड बिकॉज मैंने जस्ट एक प्रॉम्प्ट दिया और पूरी चीज़ें बन के रेडी होगी। और आपको यहाँ पे भी कुछ चेंज करना है, फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे हो कि मुझे ये चीज़ यहाँ चेंज करनी, तो आप एक एक स्लाइड को भी जाके चेंज कर सकते हो, आपको जैसा भी लगता है। सो आई डोंट थिंक सो कि इतने सारे फीचर आपको कहीं भी मिलने वाले हैं, या फिर आपको कोई कलर चेंज करना है या फिर डिफ़ॉल्ट कलर के साथ जाना है तो वो भी आप कर सकते हो। एंड देन सी सो मेनी थिंग्स यू कैन डू हेयर। मुझे लगता है कि अगर हमें खुद से करना पड़ता तो दैट टेक अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम, और उतने सारे फीचर्स भी अवेलेबल नहीं होते। बट आप देख सकते हो कि अगर आपको कोई ऐड नोट करनी है प्रेजेंटेशन पे तो वो भी आप कर सकते हो। तो इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग एंड yeah, it's really very good. So I would highly recommend you to go and use this tool in order to create your presentation. And this is amazing, guys, amazing, I can say. So yeah, and that is the reason why I thought I should create video on this topic. So आप देख सकते हो कि कितने सारे फीचर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। एंड आप सॉरी एवरी स्लाइड डेक को आप एडिट कर सकते हो एज एन व्हेन यू वांट। आपको लगता है कि नहीं, यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लिखना है, तो आप इसे एडिट कर सकते हो। एज आई मेंशन कि आप एक एक स्लाइड डेक पे भी वर्क कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यू वांट टू चेंज द कार्ड स्टाइल,
you want to, full breed or white content. So it's up to you, how you want. And then, you want frost one, and then you want clear one. So it's up to you, you if what you want to do with each presentation. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसे जैसे मैं चेंज करना चाहूँगी वो सब चीज़ें भी मैं यहाँ पे चेंज कर सकती हूँ। सो इट्स वेरी इजी एंड बहुत सारे फीचर्स अवेलेबल हैं। एंड देन व्हाट यू कैन डू, आप ये वाला फीचर्स भी यूज़ कर सकते हो, स्टार प्रेजेंटिंग। तो स्टार प्रेजेंटिंग में आप देख सकते हो कि सारे आइकन्स जा चुके हैं एंड आपका सिर्फ स्लाइड देख आ रहा है। तो ऐसा करके आप ये वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हो। सो या दिस इज़ आई जस्ट वांट टू एग्जिट दिस पार्ट। सो दैट्स हाउ। एंड देन यू कैन अगर आपको कुछ भी अंडू करना है तो आप अंडू कर सकते हो। तो आई मीन कुछ भी आपने जो किया है वो आपको नहीं पसंद आ रहा है तो आप अंडू करते जाओ, तो वो चीज़ें क्या होंगी, चली जाएंगी। आपने कुछ भी चेंजेस किया है। सो दैट्स हाउ यू कैन रिमूव समथिंग फ्रॉम हियर इफ़ यू हैव एडेड एनीथिंग एक्स्ट्रा। सो सिंपली एंड देन उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसे शेयर कर सकते हो। आप मे बी खुद के साथ शेयर कर सकते हो, इस पर कोलाबोरेशंस के साथ वर्क कर सकते हो। मे बी 2-3 लोग वर्क करना चाहते हो तो आप उसकी पर्सन की ईमेल आईडी ऐड कर दोगे तो मैं भी वर्क करूँ, या कोई और जिनको मैं चाहती हूँ वर्क करे वो भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए मैं सिंपली एक्सपोर्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकती हूँ। So it is, maybe agar I want to download into the PDF format or the PowerPoint format, so simply I will use export PDF feature। आप देख सकते हो कि ये जो हमारी presentation है वो download हो रही है। तो guys that's what I want to present कि बहुत ही easy है। AI से आप देख सकते हो कितनी अच्छी अच्छी प्रेजेंटेशन जनरेट हो रही है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है। आपने ChatGPT का यूज़ करके प्रॉम्प्ट लिखवाया एंड देन पूरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे डाउनलोड हो गई, आई मीन पूरी प्रेजेंटेशन बन गई एंड रेडी हो गई। सो इट इज़ आई फाउंड दिस प्रिटी इंटरेस्टिंग। तो आप देख सकते हो कि मैंने इसको अपनी डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लिया है एंड सी, अब मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, जस्ट मैंने ChatGPT और इस टूल का यूज़ करके मैंने 2 मिनट में अपनी प्रेजेंटेशन बना ली और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा इस प्रेजेंटेशन को बनाने में। सो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपको ये चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी। So I would recommend you to use this tool if you have not yet starting using this AI tool. So I've also talked about one Pop AI tool, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं, या तो अगर आप गामा AI को यूज़ करना चाहते तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। सो ऑल आई वांट टू प्रेजेंट इन माय टुडेज़ वीडियो एंड आई होप आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा, आपको ये हेल्पफुल लगा होगा। सो इफ़ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन हिट ऑन द लाइक बटन एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, जिनको आपको लगता है कि हाँ उन्हें भी ये AI लर्न करनी चाहिए या जिनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। सो दैट इज़ द मोटो व्हाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस AI को लर्न कर सके, या फिर जो भी ट्रेंडिंग स्किल्स है या जो भी वीडियो मैं बना रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और वो लर्न कर पाए, बिकॉज दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री and this tool is free and you are not paying a single amount of money to learn these AI things। so हाँ, मैं डेफिनेटली चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आई मीन आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है कि कोई और चीज़ आपको लर्न करना है विद रिगार्ड्स टू द AI, और इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एनी कोर्सेज, एनी जॉब्स, एनी ट्रेंडिंग स्किल्स, सो या आई एम हियर। यू जस्ट नीड टू ऐड योर कमेंट टू द कमेंट बॉक्स एंड देन बेस्ड अपॉन योर कमेंट आई विल क्रिएट द वीडियो, बिकॉज मैं सारे कमेंट्स को वॉच करती हूँ, बिकॉज दैट इज़ that's why I get the idea about the topic, because मुझे पास्ट में लोगों ने सजेस्ट किया कि उन्हें AI के बारे में पढ़ना है, they want to know about high paying skills, तो उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो क्रिएट करती हूँ जो कि मेरी ऑडियंस के लिए हो। So yeah, do like, if you find this helpful, like this video and then you can add your comment and आज तो मैंने खैर इसका पेस्ट एंड टेक्स्ट वाला फीचर बताया है, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कवर एवरीथिंग इन दिस वीडियो। सो मे बी आई विल क्रिएट अ सेपरेट वीडियो जहाँ पे मैं बताऊँगी कि आप ये 2 फीचर कैसे यूज़ कर सकते हो। सो मे बी नेक्स्ट वीडियो या अपकमिंग जो वीडियो होगी उसमें मैं बताऊँगी कि जनरेट AI का कैसे आप यूज़ कर सकते हो और इम्पोर्ट फाइल फीचर कैसे यूज़ कर सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।